हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये वीडियो पूरे डिमांड पर बना रहा हूँ, आपके डिमांड पर ना। आपने एडमिशन बीसीए में तो ले लिया, लेकिन अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया बीसीए के, सो यू विल गेट अ 7 to 10 LPA इन अ ईयर। ये रोड मैप वही फॉलो कर सकते हैं जो कि डेडिकेशन वाले, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो ये रोड मैप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये टोटल का टोटल बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पर होगा कि आखिर मैंने इंडस्ट्री में क्या सीखा ना, उससे मैंने आपको ये चीजें निकाल कर दी है। हमारा जो 3 साल होता है वो बहुत कम टाइम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो बीटेक के पास 4 साल होता है, तो उनके कंपेरिजन में हमारे पास सिर्फ 3 साल है। तो हमें कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ताकि हम उनको कॉम्पीट कर सकें। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो सुनते जाओ भाई। 12th क्लास के जस्ट बाद हम फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा नॉलेज होता नहीं है जो कि हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 8 से 10 महीने का टाइम होता है सारी चीजों को डिटेक्ट करने के बाद। इंग्लिश को आप इस लेवल तक इम्प्रूव करो जहाँ पर आपको स्पीकिंग स्किल अच्छे से आ जाना चाहिए, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, मेल राइटिंग, लेटर राइटिंग और इंग्लिश को समझना लिखना, ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। सेकेंड, हमारा जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहोगे तो आपको C++ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आज के टाइम में सिलेबस इम्प्रूव हो चुका है। आज के टाइम में अगर हम C++ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन बेवकूफ़ों को फॉलो कर रहे हैं जो कि लिटरली हमें जॉब नहीं दिलवा सके। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करो बीसीए में। पाइथन एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पता है, अगर आप इसे सीखते हो ना तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स होते हैं, लाइक बहुत ही सिंपल थिंग्स होती है इनमें। एंड अगर आपने पाइथन सीखना स्टार्ट कर दिया तो आप इतना यकीन मानो कि आने वाले कुछ दिनों बाद ना आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंसेप्ट समझ जाओगे। एंड पाइथन की लाइब्रेरीज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला पाइथन। तो मैं कहूँगा C++ इतना आप पढ़ो ताकि आप कॉलेज को एक अच्छा इंप्रूवमेंट दे सको, एक अच्छा रिजल्ट दे सको, लेकिन आपका मेन फोकस पाइथन पर होना चाहिए आपके फर्स्ट ईयर में। एंड उसके साथ में अगर ऑप्शनल रखना चाहते हो तो C++, जावा भी आप रख सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप पाइथन को चूज कर आगे बढ़ो। सेकंड, डीएसए को पूरा कंप्लीट करो ना। आपने पाइथन कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पूरा पाइथन पढ़ लिया है, तो डीएसए पर मूव कर जाओ। डीएसए को सॉल्व करना, डीएसए को समझना, डीएसए के कंसेप्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करो आप अपने फर्स्ट ईयर में। पाइथन बेस पर आप डीएसए में रहोगे तो डीएसए थोड़ा इजी भी आपको लगने लगेगा। एंड नाउ फर्स्ट ईयर होते होते आप जब डीएसए और पाइथन पे कमांड कर लोगे तो यू विल फील लाइक दैट आप कुछ तो हो। तो मैं कहूँगा कि पाइथन एंड डीएसए को पूरा का पूरा इस 1 साल के दरमियान में आपको कंप्लीट करना। तो आपको गिट एंड गिटहब को एनी हाउ फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना। 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, इसी आप सीख जा रहे हैं। उसके साथ में आपको VS कोड, जुपिटर नोटबुक और साथ में आपको सबलाइन टेक्स्ट, इन सारे कोडिंग एडिटर को आपको अच्छे से सीखना है ताकि इनके पूरे के पूरे एक्सटेंशन को यूज़ करने आना चाहिए। इनमें किस तरीके से हम AI को इम्बेड करते हैं, कैसे हम इसमें चैट GPT को इम्बेड करते हैं, कैसे एक्सटेंशन को ऐड करते हैं, एक्सटेंशन रिमूव करते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स को लिखा जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको इन सारे कोडिंग एडिटर पर मिलने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को सीखना। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट ईयर में जो होने वाला है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स को सीखना। डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, उप्स के पूरे कंसेप्ट, DBMS हो गए, नेटवर्किंग हो गए, लूप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एनी हाउ सीखना है, जिसमें कि आपको ये हार्डवेयर्स भी आ जाएंगे एंड सॉफ्टवेयर्स भी आ जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने पढ़ाई के साथ में अपने दोस्तों को भी उतना ही टाइम देना है जितना आपको टाइम देना चाहिए। उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो, उनके साथ मस्ती करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन आपका जो स्किल है वो कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए अपने दोस्तों के चक्कर। अब सेकेंड ईयर में हमारे पास 8 से 10 महीने का टाइम और बचने वाला है, तो इसमें जो आपको लर्न करना है वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बारे में लर्न करना है। मैंने 2 ऑप्शन आपके लिए चॉइस करा, पहला डेटा साइंस एंड AIML एंड दूसरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब देखो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सारे लोग कर रहे हैं, तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड AIML की तरफ मूव करो। देखो, डेटा स्ट्रक्चर है AIML आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम पर है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 साल बाद आप अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा साइंस एंड AIML के बेस पर जॉब अगर लेते हो तो कहीं ना कहीं 10 से 20 LPA तक का भी जॉब लग रहा है ऐसे स्टूडेंट हो गए। आज से कुछ दिन पहले मेरे कंपनी ने लगभग अभी जो एक बंदे को हायर किया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, वो उसे 60 लाख तक का पैकेज दे रही है। एंड ना उसने BSc बस करा है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पाइथन लैंग्वेज सीखा है, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड AIML में पाइथन, पांडास एंड SQL डेटाबेस, यही सारी चीजें यूज होती है। तो
पूरा का पूरा एक कमांड बनाना है, पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि 8 से 10 महीने के बीच में एक्चुअली में आपको डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एआई-एमएल पे कितना फोकस करना चाहिए। मैं कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट को लिस्ट प्रायोरिटी में आप रखो। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार उसे हम बाद में भी सीख सकते हैं। डेटा को रिफाइन करने के लिए आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए एंड लॉजिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं भी है तो जब आप लर्न करोगे तो आपका लॉजिकल स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। एंड इसमें जो आपको स्किल मांगता है वो पाइथन, पांडास, नमपाई, सीक्वल डेटाबेस, पावर बीआई और बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे डेटा साइंस के दरमियान। जब आप 6 महीने इस पर टाइम दे दोगे, लगेगा कि आपने इस चीजों को अच्छे से सीख लिया है, सो आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव कर जाना। HTML 10 दिन का कोर्स है, CSS 10 दिन का कोर्स है, इन दोनों को अच्छे से सीख लेना। जावा स्क्रिप्ट आप बहुत जल्दी सीख जाओगे बिकॉज आपने पाइथन लर्न कर रखा है, तो जावा स्क्रिप्ट भी सीखने में कम टाइम लगे। मेरा कहना रहेगा कि आप सेकंड ईयर में ही इन सारी चीजों पर फोकस करके कंप्लीट कर लें। कम टाइम होने की वजह से हमारे लिए थर्ड ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। 2 इयर्स में तो सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई करी है ना, ये एक ऐसा ईयर होता है जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लर्न करनी पड़ी। जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि जिस भी स्किल पर आपने सेकंड ईयर में फोकस किया है ना, थर्ड ईयर में उस स्किल पर 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसे कि आप लाइव कर सको ना। गेटअप पर उसके कोड को अपलोड करते हो। गेटअप आपने फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया था, तो आप अभी सेकंड ईयर में गेटअप का यूज कर पा रहे होंगे ना। आपके सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, आपके पास 4 से 5 प्रोजेक्ट्स होगा, तो आप एक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर देना। आपके पास इसमें बहुत ही कम टाइम होने वाला है, 4 महीने का सिर्फ टाइम होगा इन सारी चीजों को करने के लिए। तो आप 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाओ, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ। किसी भी एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का क्लोन करना बेवकूफ़ी है। अपना कुछ एक नई चीज़ें इम्बैड करो, अपने तरीके से चीज़ों को बनाओ। सो वो काम करना है आपको। नाउ आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का एक वेब एप्लीकेशन बना लो। आपने वेब डेवलपमेंट भी कर लिया है अपने सेकंड ईयर में, तो जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो पोर्टफोलियो पर कुछ चीज़ों को अपलोड कर देना है। जिस भी प्रोजेक्ट्स को आपने बनाया उसको अपलोड कर देना है। जब आपके पास ये सारा चीज़ कंप्लीट होगा तो आपको अब स्टार्ट करना है कुछ टूल्स के बारे में लर्न करना। लाइक आपको लिंक्डइन के बारे में जानना है, इंडीड के बारे में जानना है, naukri.com के बारे में जानना है। इंडीड, naukri.com, लिंक्डइन ये बहुत ईजी प्रोसेस होते हैं। लिंक्डइन पर आपने जितनी भी चीज़ें आप शुरू से अब तक करी है वो सारी चीज़ों को अब अपलोड कर दो एंड अपडेट करते जाओ। हर रोज़ अपडेट करो, हर रोज़ अपलोड करो, तो इससे आप बहुत कुछ नया सीखते ही चले जाओगे। फिर हमारे पास आता है कि इंडीड पर जॉब कैसे खोजते हैं, naukri.com पर जॉब कैसे खोजते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पर तो जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी के टाइम में मिलना। तो इन सारी चीज़ों को आप सीखते रहना। मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर में ना जाकर आप थर्ड ईयर में रिज्यूमे बिल्डिंग सीखो, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो एंड लिंक्डइन के अकाउंट, इंडीड के अकाउंट, naukri.com के अकाउंट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं, फादर नेम आप देख सकते हो। और उसके साथ में आपको एक सिंपल सा रिज्यूमे बनाना है, बिल्कुल भी हाईफाई लेवल का नहीं, बेसिक रिज्यूमे बनाकर एंड उस पर आप अगर फोटो लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फोटो लगा देना तो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद अब आपके पास लास्ट में आता है इंटर्नशिप एंड जॉब का ट्राई करना। मैं कहूँगा कि फर्स्ट आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप भी मिलता है तो आई विल प्रेफर दैट कि आप इंटर्नशिप अनपेड की तरफ भी जाओ, बिकॉज अनपेड में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप वही सारी चीज़ें करो जिसकी की नीड है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेवकूफ़ी का सबब हो सकता है। सो नाउ इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग बंद करना चाहूँगा। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि क्या आपको ये पसंद आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स सो मच।